किसी ना किसी अवस्था में वो लोग फंसे ही हैं। तीन गुणों से फंसे हुए बोलने का क्या मतलब है? उसका अर्थ है सतोगुण में देवता, रजोगुण में पृथ्वी के लोग, तमोगुण में अधम लोगों के लोग, नरक इत्यादि। इसके बीच में फिर सभी जगह कोई तमोगुण विशिष्ट है, कोई रजोगुण विशिष्ट है, कोई सतोगुण विशिष्ट है। सब जगह पे ये हाल है। इसलिए कह रहे हैं चल रहा है तुम्हारे वहां इसीलिए कह रहे हैं यहाँ जो लोग मेरे इस पे लाइव सुन रहे हैं उनसे निवेदन कि वो लोग तीर्था गोवर्धन पे आ जाएं। शायद इसका नेटवर्क कुछ गड़बड़ चल रहा है। तीर्था गोवर्धन में ठीक आ रहा है नेटवर्क। तो कोई भी ऐसा प्राणी है ही नहीं जो इस प्रकृति से उत्पन्न ना हो। प्रकृति जैर, प्रकृति से जन्म ना हुआ ऐसा कोई है ही नहीं। जब हम प्राणी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जिन्होंने प्राणों को धारण किया है, जो आज हैं शरीर के रूप में, कल नहीं रहेंगे, वो प्राणी उन्हें कहते हैं। जिनके प्राण हैं, प्राण का मतलब क्या है? जिनके प्राण हैं वो प्राणी हैं। प्राण का मतलब क्या है? आत्मा। मतलब आत्मा प्राण स्वरूप है या आत्मा शरीर को धारण करती है तब वो प्राणी कहलाती है। और प्राणियों की बड़ी ही श्रेणियां हैं। हम लोग 84 लाख के बारे में सुनते हैं, बहुत सी श्रेणियां। उन सभी श्रेणियों में देवताओं से लेकर के निम्न लोकों तक सभी के सभी जीव प्रकृति जैर, प्रकृति के द्वारा ही जय 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 नॉट जय ज, प्रकृति ज, प्रकृति के द्वारा ही जन्म प्राप्त हुए हैं। कहीं जी गुरु जी और भगवान के अवतार जितने हैं वो सब, वो तो इस जगत में आते हैं। तो वो भी वास्तविकता में अगर देखा जाए, निष्पक्ष विचार किया जाए, वो भी प्रकृति जय हैं, प्रकृति जय हैं। कैसे हैं? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मूढ़ो मां भी ना जानाति मनुष्यम तन्माश्रितम। एक जगह भगवान बोलते हैं योग माया समावृता। तो योग माया के द्वारा आवृत होकर के आते हैं। योग माया भगवान का कौन सा स्वरूप है? योग माया है भगवान की सतोगुणी माया का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सत्वमय स्वरूप है माया का, जो योग माया कहलाती है। लेकिन वही योग माया महामाया है छाया स्वरूप से, जो कि भगवान से उत्पन्न जीवों की, जीवों भगवान से उत्पन्न जीव है। मतलब भगवान से उत्पन्न जीव जो भी होंगे तो भगवान ही होंगे। भगवान की पराशक्ति से उत्पन्न जो जीव हैं, वो जीव उत्पन्न किससे हुए? पराशक्ति से। पराशक्ति क्या है? शुद्ध सत्वमयी है। ये बातों को बहुत ही मतलब विचार पूर्वक श्रवण कीजिए, धैर्य पूर्वक। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ये बुद्धि से बाहर की बातें हैं जो आज मैं बोल रहा हूं। अभी इसमें समझने वाली बात है
कि भगवान का धाम, भगवान के नित्य गोलोक धाम में विराजमान जितने भी नंद यशोदा इत्यादि तत्व हैं, जीव हैं, वो सारे के सारे जीव भगवान की परा प्रकृति, पराशक्ति एवं अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। तो सारे के सारे जीव एक दृष्टि से किससे प्रकट हुए? प्रकृति जय, प्रकृति मतलब शक्ति, प्रकृति जय, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए, इसका मतलब कृपा। सीधा सीधा अर्थ यही है। तीर्था गोवर्धन में इस वक्त नेटवर्क सही है, यहाँ पे कुछ लोग सुन रहे हैं मेरे को, जो ऑडियो, उनसे निवेदन है वहां चले जाए। तो प्रकृति ऐसा नहीं है, प्रकृति जय बोलने का मतलब हमने भगवान को माया के अधीन बोल दिया, ऐसा नहीं। भगवान जब वहां से निकलते हैं, मतलब नित्य गोलोक धाम से निकलते हैं, जब जहां वैकुंठों से निकलते हैं, तो भगवान की जो शक्ति भगवान की सेवा में रहती है, वो शक्ति भगवान के साथ ही भगवान को आवृत करके निकलती है। अगर मैं एक बहुत बड़ी मानो पर्दे के पीछे हूं और मैं पर्दे को हटाए बिना अगर निकलूंगा तो पर्दे के साथ ही आऊंगा। और वह प्रकृति भगवान की जो है स्वयं की, भगवान की जो प्रकृति है, वह प्रकृति ऐसी तो है नहीं कि अनित्य है कि भगवान को उसको हटाना पड़ेगा। नित्य प्रकृति, नित्य शक्ति, इसलिए भगवान उसके साथ ही आते हैं। मैं आज यहाँ पे जो बात कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत माने। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति जैर जो बोला है वो त्रिगुणा प्रकृति के बारे में बोला है। वो कह सकते हैं कि भी आप भगवान को प्रकृति के अंदर लेके आ रहे हो, ये गलत है। हाँ, त्रिगुणा प्रकृति के अंदर भगवान जब आते हैं, योग माया के द्वारा आवृत होकर के आते हैं, और आवृत होके आने के कारण भगवान का इस माया के साथ में संपर्क हो पाता है। ये जो माया है संसार में, इसके साथ संपर्क अच्छे ढंग से हो पाता है। अगर वह अपनी योग माया के द्वारा आवृत नहीं होंगे, इस ब्रह्मांड की त्रिगुणात्मिका शक्ति उन्हें कभी देख भी नहीं सकती, उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती, उन्हें कभी अपने भीतर ले भी नहीं सकती, अगर वह आवृत नहीं होंगे तो। बात समझ रहे मेरी? अगर वो योग माया अपनी निज माया के साथ में उसमें आवृत नहीं होंगे, उसको आश्रित नहीं होंगे, आश्रय नहीं किया होगा, तो ये त्रिगुणात्मिका माया मतलब आ ही नहीं सकती। ऐसे ही जैसे सूरज के सामने अंधेरा आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना, असंभव है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, दया करके भगवान अपना आवरण लेते हैं, और उस आवरण को धारण करके भगवान हमारे सामने आते हैं। मतलब भगवान भी अगर इस पृथ्वी पे या इन दिवी लोकहा, ये सारे 14 भुवनों में भगवान भी अगर कहीं प्रकट होंगे इस ब्रह्मांड में या किसी भी ब्रह्मांड में, तो भगवान को भी प्रकृति के द्वारा आवृत होकर आना पड़ेगा। बाकी लोगों को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब आए गुरुजन या अन्य भक्त लोग जो हैं, सिद्ध महापुरुष लोग, वह उनको भी योग माया के द्वारा आवृत होके ही आना पड़ेगा। नहीं तो इस जगत की शक्तियां, इस जगत की जो अंधकारमयी माया है, वह उन्हें अपने अंधकार में ले ही नहीं सकती। उन्हें अंधकार में ले, मतलब उन पे ग्रहण लगना ही पड़ेगा, तभी वो हमें अनुभव गम्य होंगे। कहने का मतलब मोटा है, भगवान ने भी अपनी माया को हटा करके जब अर्जुन को दिखाया, केवल मात्र अर्जुन को,
भगवान ने कहा पश्य में योगेश्वरम ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम, मैं योगेश्वर हूं, अर्थात सभी जितने भी प्रकार के योग हैं, योग का मतलब जितने भी तत्व आपस में जुड़े हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी परमयोगी हैं, जो घटक हैं, घटक मतलब एक से दूसरे तत्वों के मिश्रण का जो कारण है, कहते हैं उसका ईश्वर मैं हूं। उसका ईश्वर मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब मेरे कारण से हुआ है, उसका कारण मैं हूं अर्जुन। इसलिए पश्य, अब देख मुझे, ददामि दिव्यम ते चक्षु, मैं दिव्य चक्षु तेरे को देता हूं। तब उसने देख पाया भगवान का वह स्वरूप, वो भी कुछ क्षण को लिए, ज्यादा देर नहीं देख पाया। आप कहें कि इतने श्लोक बोल डाले ना, वो कांपते कांपते, प्रभु आप ऐसे फटाफट उतावले में उसने बोले हैं वो 10 12 15 श्लोक। उस उतावलेपन में, उस घबराहट में बोलने के पहले और बाद में भगवान ने अपनी महिमा बोली, बाद में अर्जुन ने भगवान की महिमा बोली। उस रूप को तो वो मतलब धारण ही नहीं कर पा रहा था कि मैं दिव्य चक्षु होने के बावजूद भी। तो कई लोग कहते हैं भीष्म पितामह ने देखा, इन सब ने देखा, उनको नहीं लगा। भीष्म पितामह इत्यादि ने जो, विशेष करके भीष्म पितामह जी ने जो देखा है, वो अर्जुन से भी एक दिव्य भाव में स्थित होकर के देखा है। अर्जुन मोहग्रस्त था, भीष्म पितामह मोहग्रस्त नहीं है। वचनबद्ध होने के बाद भी मोहग्रस्त नहीं है। 12 महाजनों में अर्जुन का नाम नहीं आता, भीष्म पितामह का नाम आता है। ठीक है ना? संजय ने भी तो देखा। वो देखना और अर्जुन के द्वारा देखना दोनों में अलग है। उन लोगों ने देखा कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो अर्जुन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं, ये देखा उसने। लेकिन वो विश्व रूप का जो महातेज है, वो अर्जुन ने देखने के बाद जो बोला वो बता रहे हैं। उस महातेज का तो मतलब देख पाना ही भयंकर है। तो कहने का मेरा अभिप्राय, भगवान यहां जो कह रहे हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है। जिसे अभी तक भगवान ने कहा बताया नहीं गया है, हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते, अनु उक्तम अपि संग्रहणम प्रकरणार्थम उपसंहरितम नेति ततः सत्वम प्राणिजात मन्यंच वस्तुमात्र कवापि नास्ति यदेभि प्रकृति जय स्त्री वीर गुणैर्मुक्तम रहितम सयात् सर्वमेव वस्तुजातम त्रिगुणात्मकम तत्र सात्विकम एव उपादेयम राजस तामसे न तु न उपादेय इति प्रकरणार्थ तात्पर्य। कहते जिसे अभी तक बताया नहीं गया उसे भी एक साथ बताते हुए, एक साथ जो अभी तक बोला नहीं उसको एक साथ भगवान ने बताते हुए उपसंहार करते हुए कहा। मतलब अभी तक भगवान ने क्या क्या बतलाया था? त्याग के बारे में बतलाया, दान के बारे में बतलाया, तपस्या के बारे में बतलाया। अलग 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 भगवान ने रजोगुण सतोगुण तमोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, भगवान ने सारी चीजों का उसके अंदर ज्ञान के बारे में बताया। उसके अंदर भगवान ने कर्ता के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया, धृति के बारे में बताया। ये सारे जितने भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण भगवान ने 2 अध्यायों में बोले। 17वें में भी बोला, 18वें में बोला। ये 2 अध्यायों में भगवान ने ये बोलते हुए आखिर में उपसंहार में एक बात कह दी कि मैं तेरे को और ज्यादा क्या कहूं, जो कुछ भी तू देख रहा है या समझ रहा है, जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब मोटी बात भगवान ने उपसंहार में ये कह दी। कहीं भी कोई प्राणी या कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। अतएव सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक ही हैं। इनमें से सात्विक वस्तु ही ग्रहण करने योग्य है, राजसिक और तामसिक नहीं। राजसिक में व्यक्ति फंसता है, तामसिक में व्यक्ति एकदम इतना ज्यादा कमजोर और आसक्त हो जाता है
कि वह सत्वगुण को एकदम ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए क्या कहते हैं अगले श्लोक में, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांच परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। भगवान कहते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों गुण ही मायाबद्ध जीव के स्वाभाविक हो गए हैं। माया में फंसे जीव के अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों उसका स्वभाव बन गए। इसलिए कई बार हम लोग ये एक्सक्यूजिंग के लिए नहीं है, मतलब एक्सक्यूज मी वाली बात नहीं है यहां पे। अगर कोई व्यक्ति शांत होना चाहता है तो वह यह चीज को अगर समझ ले, इस श्लोक के ऐसे भी बहुत से और श्लोक थे गीता जी में, लेकिन अगर इस श्लोक को समझ ले तो शायद वह अशांत ना हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ने गलत किया तो तामस आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आने के साथ साथ कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि इसने तमोगुण के कारण अज्ञानता से किया, रजोगुण के कारण अभिमान से किया, सतोगुण के कारण अच्छा ही चल रहा है, अगर हम इन प्रकृति के गुणों के अनुसार उसकी क्रिया को, उसके कर्म को या उसके स्वभाव को समझते हुए अपने आप को शांत कर लें, तब भगवान क्या कहते हैं, सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये सारे के सारे अपने कर्मों के विभाग से ही हुए। मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति के अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण विशिष्ट है, बाकी हैं कभी सात्विक भी हो जाते हैं, कभी तामसिक भी होते हैं, और किसी के अंदर तामसिक भाव ज्यादा है, वो कभी राजसिक और कभी सात्विक भी होता है। किसी के अंदर सात्विक भाव विशिष्ट है, सात्विक गुण विशिष्ट है, वो व्यक्ति कभी कभी राजसिक, कभी कभी तामसिक भी होता है। तो सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी मनुष्य और जीवों के अंदर जब ये तीनों गुण ही क्रिया में दिखलाई देते हैं, तो इसीलिए भगवान ने एक बात कही है, प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृति ही सारे कर्मों को करवा रही है, मतलब ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ही करवा रहे हैं। इसके द्वारा ही बंधे हुए जीव कर्म कर रहे हैं। तो सारे के सारे जीव जब इसी से बंधे हुए कार्य कर रहे हैं, तो किसी जीव का कोई दोष है क्या? नहीं है भी और नहीं भी। हाँ, इसमें है कैसे? क्योंकि वो अपनी इच्छा भी तो है उसके अंदर। हाँ, इच्छा होने से भी तो वो नहीं कर पा रहा ना, प्रकृति के कारण। लेकिन मूड आत्मा है, अगर वो कहता मैं कर रहा हूं, कर सकता हूं, करता हम इत्मन्यते, विमूढ़ात्मा। 5 कारण में से एक कारण वो भी तो है।
क्या? जीव। कर्ता मन, उसके अंदर वो भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण विशिष्ट होने के नाते, फंसा होने के नाते भगवान कहते हैं सात्विक राजसिक तामसिक के तीनों गुण ही मायाबद्ध जीवों के स्वाभाविक हो गए हैं। परंतप, हे परंतप, उन्हीं स्वभाव जनित गुणों के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि सभी के कर्मों का विभाग हुआ है। जितने भी इस संसार में लोग हैं उन सबका स्वभाव प्रभवैर गुणैर, स्वभाव के प्रभाव के कारण ही या गुणों के कारण ही उनके स्वभाव में प्रभाव है। उनका जो स्वभाव है गुण के कारण ही बना। इसमें एक बात जो दिमाग में आ रही है वो ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रकृति में जीव हैं, उन सभी जीवों का अगर हम लोग देखने का तरीका, नजरिया बदल लें, दृष्टि का हमारा तरीका बदल लें, वह दृष्टि केवल उन्हीं की हो सकती है जो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, जो इन तीनों गुणों से निकल गए हैं। निकल गए कैसे? कोई निकल ही नहीं सकता। आप पहले बोल रहे थे, अभी बोले निकल गए, मतलब जिन्होंने रजोगुण सतोगुण तमोगुण से व्यवहार करना कम कर दिया। बंद नहीं कर सकते। भूख लगेगी तो खाएंगे ही, नींद आएगी तो सोएंगे ही, बंद नहीं कर सकते। सात्विक कर लिया है, राजसिक और तामसिक छोड़ दिया है, शुद्ध सत्व में आ गए हैं, सात्विक वृत्ति को धारण कर लिया। सतोवृत्ति को धारण करने के कारण उनके अंदर निर्गुणत्व जो है, अर्थात माया के गुणों से परे क्या चिंतन विशेष हो जाता है। जो माया के गुणों से परे का चिंतन विशेष करने लग जाता है वो उसी में फिर प्रतिष्ठित हो जाता है। एक समय ऐसा आता है उसमें प्रतिष्ठित होता है। उस प्रतिष्ठित अवस्था में वो किसी को भी बद्ध देखते ही नहीं, किसी को भी बद्ध नहीं देखता, सभी को देखता है सवार। सबके भीतर वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ बोला, दुर्लभ नहीं बोला भगवान ने। जो सब में भगवान की मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लग जाता है तो किसको देखेगा? ये बद्ध है, मुक्त है। उसको तो चैतन्य दर्शन होने लगता है, क्योंकि उसको जड़ दिखता ही नहीं है। फिर ये ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र कृष्णेर मूर्ति करे झलमल, से ही देखी वारे पाए जान आंखी निर्मल। जिनकी आंखों में मल नहीं है, रजोगुण सतोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, बस सत्व रज तम से ऊपर निर्गुण अवस्था में स्थित हो गया। निर्गुण से भी ऊपर भगवान की भक्ति में जो स्थित हो गया, वह भक्त जो है उसकी दृष्टि अलग हो सकती। वह देख सकता है कि ये सब जीव जो है भगवान के, अरे ये जो दिख रहे हैं ना, फंसे हुए दिख रहे हैं, ये चारा राजोगुण में है, कोई बात नहीं, जब भगवत कृपा होगी सतोगुण में आ जाएगा। और ऐसे उनके पास जाने से वो रजोगुण प्रवृत्त, रजोगुण विशिष्ट जो व्यक्ति है उनके पास में जाता है, तुरंत बदल जाता है, भक्त बन जाता है, भक्ति में चलने लग जाता है, सतोवृत्ति को धारण कर लेता है। घोर तमोगुणी व्यक्ति भी, जगाई मधाई जैसा भी, वो जब नित्यानंद इत्यादि जैसे गुरुदेव को ही देखा गया कई बार, ऐसे घोर तमोगुणी व्यक्तियों को देखा गया। हमारे तो जानकारी में 2-3 लोग थे, अब विदेशियों को भी ले लो, घोर तमोगुणी थे, जिनको मांस और मदिरा के अलावा उनको भोजन का पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही महापुरुषों को देखा वो एकदम बदल गए। तो बाकी सब में क्यों बदलाव नहीं आया जी? गुरु तो लाखों करोड़ों को दृष्टिगत गोचर हुए होंगे, तो सब में बदलाव क्यों नहीं आया? सब में आना चाहिए था। कहते सबने आग्रह नहीं किया, उनको देखना चाहा नहीं, उनको सुनना चाहा नहीं। जो देखना और सुनना चाहते हैं उन्हीं को दिखलाई और सुनाई देते हैं। नहीं तो मैं यहां बैठा हूं, आप लोग सुन रहे हैं भगवत गीता, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर आपका मन कहीं और दौड़ जाए कि भाई अभी ये जो इंटरनेट खराब हो गया, अभी इसका कवरेज सही नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं देगा।
मैं बोलता रहूंगा, आपका ध्यान उधर ही रहेगा। इसी प्रकार से जब हम लोग भक्तों के अगल बगल कहीं से गुजर के जाते, अगर घोर तमोगुनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो भक्त के पास से निकल के गया और भक्त के अंदर आया, आहा कृष्ण कहाँ ये जीव फंसा हुआ है, उनकी दया तो हो गई, लेकिन उसकी तरफ से थोड़ा भी आकर्षण, थोड़ा भी समय के लिए सतोगुण वृत्ति, उसने क्षण भर के लिए सतोवृत्ति धारण की है ना, तो वाल्मीकि की तरह महर्षि हो सकता है, वो व्याध की तरह वो महाज्ञानी हो सकता है। ये बात होती। इसलिए जो निर्गुण भक्ति, निर्गुणा भक्ति में प्रतिष्ठित हैं, उनका संग होने से इस त्रिगुणमयी वृत्ति के अंदर से हम सतोगुण को धारण, सात्विक वृत्ति को धारण कर सकते हैं, है ना। सतो वृत्ति क्या है वो? हाँ, क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति क्षणवीर भक्ति प्रसिद्धति, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो इसलिए उससे भक्ति प्रसन्न होती है। समय आज हो गया है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा दोष नहीं है, आपका दोष है। आपके पास आपने ऐसे नेटवर्क हमको दिया है कि जिसमें आपकी डिस्टर्बेंस हो। वैसे ये श्लोक बहुत ही विचार करने वाले हैं। इनके अंदर कल को और हम इस 41वें श्लोक को दोबारा से याद करेंगे। वंशा कृपा आज 3 महापुरुषों का तिरुभाव है, उनके बारे में पुजारी जी शाम को कथा करेंगे। राधे श्याम। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नाम, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ।